Welcome again, dear students. So a few parts I have discussed earlier in my previous video of simple interest and compound interest. This is a new topic related to that formulas. So now no compound interest to be found. Here we have to find the rate. Given things are P, T and A. P means principal, time and amount. The question is that a person invests rupees 6,000 for 2 years at certain rate of interest compounded yearly. Certain means rate हमें पता नहीं है, बताया नहीं है, हमने वो find करना है. If the sum amounts to rupees 6,540 at the end of 1 year, ये amount हमें given है. Calculate the rate of interest per year. एक साल के लिए rate कितना होगा? To find rate, first part जो है हमारा वो है A का formula. क्या फॉर्मूला था? माइंड में रिकॉल करो. एज पी 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू द पावर एन. एज 6540 इज इक्वल टू 6000. 1 प्लस आर रिमेन्स द सेम एंड हियर इट इज 1 बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 1 ईयर. 6540 ओवर 6000. बिगनिंग में फर्स्ट वीडियो की बिगनिंग में मैंने बताया था कि कोई भी वेरिएबल एक हमें फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है. इन चारों में से 1, 2, 3 और 4 वेरिएबल्स में से एक हम फाइंड करना चाहें तो हम फाइंड कर सकते हैं. लाइक दिस कटिंग एंड वी गॉट दिस वैल्यू 1 प्लस आर ओवर 100. वी नो दैट वी हैव टू राइट द वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट साइड लाइक दिस. यहाँ पे और लिख दो. So r over 100 is equal to 109 over 100 minus 1. 109 minus 100 over 100 is equal to r over 100. This denominator gets cancelled. It is 9% per annum. Right? In this way you can find out the value of r. Second part is the amount at the end of second year. तो ऐसे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं. अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, उसमें क्या है? पहले आप सिंपल इंटरेस्ट 1 निकाल लोगे, फिर आप A1 निकाल लोगे. राइट? सिंपल इंटरेस्ट 1 के लिए क्या है? P1 RT/100 वाला फॉर्मूला. वैल्यू आ जाएगी. फिर A1 आ जाएगा P1 प्लस SI1. ये जो A1 आता है वो होता है P2. A1 हो जाता है. ये जो वैल्यू आ गई अगेन इस P2 पे बेस्ड आप निकालेंगे SI2. SI2 इज P2 RT/100. राइट? ये आ गया. फिर हम निकालेंगे A2. A2 इज P2 प्लस SI2. सो इन शॉर्ट दीज आर द 5 steps फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर. बेटा क्वेश्चन नंबर 9. कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 4000 इन 2 years. P is 4000, time is 2 years. And if the rate of interest for successive years is 5% and 7%, means R1 is 5%, R2 is 7%, find the compound interest. So compound interest के लिए मैंने beginning में बताया था A is equal to P for successive years R1/100 and 1 plus R2/100. How many times it will come? This bracket will come for 2 times because here the time is 2 years. For first year rate 5% दे रहे हैं, for second year rate 7% दे रहे हैं. तो 4000 यहाँ पे 1 plus 5 over 100 ऐसे 1 plus 7 over 100 like this. It is 4000, 105 over 100, 107 over 100. Find the product. You get rupees 4494. So compound interest के लिए ये तो अमाउंट था. compound interest का फॉर्मूला क्या था? compound interest is equal to A minus P. 4494 minus 4000. It is rupees 494 only. This is the answer. 10th question similar to this. उसमें रेट्स दिए हुए सक्सेसिव ईयर्स के 4%, 6% एंड 8%. तो 3 टाइम्स उसकी ब्रैकेट आएगी, वो आप देख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years on this.
मतलब एक वैल्यू दे दी गई है हमें, P is 8500 rupees, T is 2 years, rate is 6%. अब क्वेश्चन है दैट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो हम ये 3 वैल्यूज़ का पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। PRT by 100, 8500 into 2 into 6 over 100, we get 1020 rupees। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। आप यहाँ पे लिख सकते हो टू फाइंड SI। अब लिखेंगे टू फाइंड CI। अब CI के लिए फॉर्मूला क्या है, A माइनस P। उसके लिए हमें चाहिए पहले A, इट इज़ P 1 प्लस R ओवर 100 रेज़ टू पावर n। P कितना है 8500, 1 प्लस 6 ओवर 100 रेज़ टू पावर 2। सॉल्व करके ये आ जाएगा आपके पास 9550.60 रुपीज़। तो देखो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द अमाउंट। इनिशियल अमाउंट क्या था 8500, बट अमाउंट यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट होके हमें क्या मिल रहा है 9550। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट A माइनस P 9550.60 माइनस 8500, सब्ट्रैक्ट करके देखो ये आ जाएगा 1050.60। यू कैन सी दैट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम वैल्यूज फॉर द सेम टाइम एट द सेम रेट इज मोर देन सिंपल इंटरेस्ट। सो नाउ डिफरेंस इज CI, ऑलवेज CI आगे क्योंकि वो बड़ा होता है, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में। सो इट इज़ 10 minus 1020, we will get 30 rupees 60 paise। The difference between compound interest and simple interest on 8500 at 6% per annum for 2 years is rupees 30. So this is the way to find out the difference. Next question is Ram borrowed rupees 10,000 from his friend Mohan at 6% per annum interest for 2 years। इसमें से हमने PRT वैल्यू देख ली क्या है, ठीक है 10,000 है, 6% है, 2 years है। He borrowed the same sum at 6% per annum compound interest, what excess amount he have to pay to him। इस क्वेश्चन का मीनिंग समझो पहले। स्टेटमेंट जब भी होती है प्रॉब्लम क्वेश्चंस को अच्छे से ट्रांसलेट करो अपने माइंड में, फिर उसको स्टार्ट करो। जब हम वैल्यूज़ देख के चल पड़ते हैं कि हाँ नीचे इसके कंपाउंड लिखा है तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होगा, नहीं। व्हाट एक्स्ट्रा मनी ही हैज़ टू पे, तो मतलब ये क्वेश्चन है CI माइनस SI वाला, डिफरेंस वाला। तो फर्स्ट हम इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे बाय PRT बाय 100 करके, वो आ जाएगा 1200। फिर हम इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे A माइनस P करके, जिसमें कि A फाइंड करेंगे 1 प्लस R ओवर 100 रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला लगा के। वैल्यूज़ आपको गिवन है, ये आ जाएगा। सॉल्व करके कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास आ जाना है 1236। नाउ क्लियरली CI इज ग्रेटर देन SI, सो डिफरेंस निकालेंगे। CI माइनस SI का डिफरेंस निकालेंगे 1236 माइनस 1200, सो इट इज़ 36 रुपीज़। सो व्हाट एक्स्ट्रा मनी, अगर वो राम अपने फ्रेंड मोहन से सिंपल इंटरेस्ट पे मनी ले रहा है तो उसको 36 रुपीज़ कम पे करने पड़ेंगे, बट वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर ले रहा है उससे मनी तो उसको 36 रुपीज़ ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। सो व्हाट एक्स्ट्रा मनी ही हैज़ टू पे रुपीज़ 36। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन टू अस। फाइंड द सम। सम क्या होता है P। सम मीन्स P मतलब इनिशियल अमाउंट कितना हम डिपॉजिट करा रहे हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस इज गिवन CI माइनस SI इज रुपीज़ 2.50।
सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस पी, और इसका होता है पी आर टी बाय 100. ये ए माइनस पी, ये पी आर टी बाय 100. सो नेक्स्ट पी 1 प्लस आर ओवर 100 रेज्ड पावर n माइनस पी आर टी बाय 100 is equal to 2.50. This formula, or you can take p common from all of them. We get 1 plus r over 100. बेटा इस क्वेश्चन को आप अपने किसी भी कैलकुलेटिव मेथड से सॉल्व कर सकते हो. माइनस आर टी बाय 100. You can take p common, or you can keep it like that only. At last you can take common, LCM, LCM, whatever you want to take. Here the values are 1 plus 5 over 100 raised to the power 2 minus 1 minus 5 into 2 over 100 and whole bracket, and here it is 2.50. Here it will come 105 over 100 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 10, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 ओवर 10. तो p कॉमन है बाहर. 250 ओवर 100 कर दो, ये भी कट जाएगा. सो कैलकुलेट, व्हेन वी डू मोर कैलकुलेशन वी गेट 41 ओवर 400 माइनस 1 ओवर 10 इज इक्वल टू 25 ओवर 10. Next, 410 minus 400 over 400 and p common over here is equal to 25 over 10. It is 10 over 400. p 25 over 10. p is 25 into 400 over 10 into 10. So p comes out to be 25 into 4, it is 1000. This 10, it is rupees 1000. 10 over 400 into 25. Initially it was 400, so one extra zero over here because यहाँ पे ये multiply तो हुआ ना, ये क्रॉस और ये आपस में multiply. So here it is 4000, one more zero, this will cut, and this 25 into 40, then it will be 1000. So this is the amount, this is the sum, this is the sum which we have deposited. Next is question number 14. In question number 14, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 1500 फॉर 9 months. तो पहले तो टाइम ही यहाँ पे हमें दे दिया हुआ है 9 months. मीन्स फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ईयर. 9 months, whenever we convert month into year we divide it by 12. It is 3/4 of a year. Time is given this and rate is given 12% compounded quarterly. Quarterly means every 3 months. So in a year, how many quarters come? 4 quarters in a year. तो यहाँ पे हम wording लिखेंगे, since the compound interest is compounded quarterly and there are 4 quarters in an year. So new rate is equal to rate divided by 4. जो आपका ऑलरेडी रेट है उसको डिवाइड बाय 4 कर दो, वो आ गया 3%. मतलब ये जो रेट दे रखा है हमें, ये दिया हुआ है हमें पर एनम के लिए. दिस इज पर एनम.
बट क्वेश्चन पूछा गया है कि कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो क्वार्टरली मीन्स हमें चाहिए 3 मंथ्स के लिए। कितनी बार 3 मंथ्स आते हैं ईयर में? 4 टाइम्स। तो रेट को 4 से डिवाइड कर दो, यू गेट 3% फॉर अ क्वार्टर। अब न्यू टाइम भी तो होगा, टाइम, न्यू टाइम यू कैन राइट इट ओवर हियर is 4 into time. Now time is multiplied by 4 because now we are finding it for 4 quarters. So 4 into 3 by 4 is 3. The value is 3. Now use the formula of amount P 1 plus R over 100 raised to power n. P is 1500. 1 plus 3 over 100 raised to power 4. Solve it, you get 1639 point something. We can take it as round figure, 1639. Compound interest A minus P, 1639 minus 1500. On subtracting we get 139 rupees. So this is the compound interest on rupees 1500 for 9 months at 12% per annum, the interest compounded quarterly. And last 15th question, that is your homework. So by this exercise, 10.2 exercise, our chapter is complete. 10.1 is reduced by the board due to this COVID, but otherwise it was earlier, it was there in your syllabus, but now because of this pandemic classes are not being held, so that the students don't get so much of burden. That's why only one exercise we are having, and if you have any doubts you can always text me. Thank you.